3 लोग मर जाएंगे, गरीब घर के हैं बेचारे, है पैसे कमाने गए थे अपनी फैमिली के लिए, है वो मर गए तो मर गए, इंडिया चुपचाप सह लेगा, उसको क्या फिक्र। कोई किसी टॉप लीडर या ब्यूरोक्रेट का बेटा थोड़ी ना मरा है। मेजर साहब का इतना एग्रेशन स्वाभाविक है क्योंकि अमेरिकी नौसेना ने 3 दिनों में इंडियन क्रू मेंबरशिप वाले 3 अलग अलग जहाजों को टारगेट किया और उन पर अटैक किया। पहले 8 जून को, फिर 10 जून को, फिर 11 जून को। 8 जून को हुए हमले में 24 लोग सवार थे और ओमान नेवी ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया। लेकिन जो 10 जून को हमला हुआ उसमें 21 लोग बाहर निकाले गए और 3 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 11 जून को हुआ। अब ये विडंबना देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ तो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे रहे हैं उनके लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ हमारे लोगों को, हमारे इंडियंस को उन पे अटैक कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं और ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ये उनके द्वारा ही कराया गया है। जब 8 जून को ये हमला हुआ तो हमारे विदेश मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया कि पहले अमेरिकी नौसेना ने कुछ बातचीत करी और इसके बाद ऐसा क्या कम्युनिकेशन गैप रहा जो आपको सिविलियन जहाज पर अटैक करने की जरूरत पड़ी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, पहले 8 जून को, फिर 10 जून को, फिर 11 जून को। तो अमेरिका का जो ये भारत के प्रति रुख है और जो ये रवैया है, ये कोई पहली बार नहीं है। अमेरिका पहले भी भारत के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करता रहा है और अभी ये, अगर इसके पहले की बात करें तो 2025 में जो हमारे अप्रवासी भारतीय थे उसको किस तरीके से उन लोगों को हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल के इंडिया लाया गया था, ये शायद ही सबने देखा होगा। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने तब भी विरोध जाहिर किया था और आज भी अपना विरोध दर्ज करवाया है। तो अब समझने वाली बात यह है कि सिर्फ विरोध दर्ज करने से क्या ये सब पर्याप्त, या फिर कुछ स्ट्रिक्ट अपनी टिप्पणी करना चाहिए, कुछ कहना चाहिए। अभी मैं एक मामला याद दिलाता हूँ आप लोगों को। एक 2013 में एक मामला हुआ था जो हमारी भारतीय राजनयिक थी देवयानी खोबर खड़गे जी, जिसको अमेरिका ने हिरासत में ले लिया था और इंडिया ने उस समय की जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी जवाबी कार्रवाई करते हुए उनकी जो अमेरिकी दूतावास के बाद जो भी सुरक्षा बैरिकेडिंग थी उस सुरक्षा बैरिकेडिंग को हटा दिया था, उनके एयरपोर्ट पास वापस ले लिए थे और जो अमेरिकी राजनयिक और उनके रिश्तेदारों को जो भी सुविधा मुहैया कराई गई थी वो सारी सुविधाएं वापस ले ली गई थी। जो अमेरिकी राजनयिकों के लिए जो आयात किया जा रहा था उसकी इंपोर्ट पे क्लियरेंस नहीं करी जा रही थी, नहीं दी जा रही थी। इसके अलावा भी उसके पहले अगर 1947 के बाद अगर देखें तो 1971 में भारत पाक का युद्ध सबको पता है, तब भी अमेरिका हमारे साथ नहीं था। अमेरिका ने अपना 7th स्ट्रीट यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी तरफ मोड़ दिया था, तो तब भी हमारी सरकार न झुकी थी न दबी थी और अपना सैन्य अभ्यास जारी रखा। और इसके बाद में 1968 में एनपीटी और सीटीबीटी आया, परमाणु अप्रसार संधि, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो भारत के ऊपर तब भी प्रेशर था, अमेरिका ने प्रेशर और पश्चिमी देशों ने प्रेशर किया था उस पर साइन करने के लिए। तो भारत ने ना सिर्फ साइन किए, दुनिया के सभी देशों ने, लगभग सभी देशों ने साइन किए थे, 3 देशों या 4 देशों को छोड़ के उस संधि पर। लेकिन भारत ने मना कर दिया और तर्क यह दिया कि यह भेदभावपूर्ण है, और ना सिर्फ साइन करने से मना किया, इसके बाद में परमाणु परीक्षण भी 1974 में किया, पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। और इसके बाद में फिर 1998 में दोबारा से परमाणु परीक्षण हुआ और उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और तब उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि भारत अब परमाणु शक्ति बन चुका है। तो ये 30 साल पहले का भारत है, जब उस समय की कूटनीति और रणनीति डिफरेंट तरीके की थी, और आज 30 साल बाद का भारत है जब भारत विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तब अमेरिका हमें ये बताता है कि हमें ईरान से तेल लेना है, कि रशिया से तेल लेना है, कि वेनेजुएला से तेल लेना है, और छोटी छोटी चीज़ों पे बीच में इंटरफेयर करता है। हमारी सरकार विरोध तो दर्ज करती है लेकिन उस तरीके का रवैया नहीं रखती जैसे पहले की सरकार रखती थी। तो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं कि अमेरिका इस तरीके की जो बार बार अपमानजनक टिप्पणी करता है, बार बार इस तरीके की हरकत करता है, उसके पीछे क्या रीजन है? आप लोग गाइड कर सकते हैं।